क्यों? कि मरना तो फिर भी है, मरना तो फिर भी है, लेकिन इस टाइम हमें शहीद होकर मरना। कान बीजेपी सरकार कान खोलकर सुन ले, हम अपना हक मांग कर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अपने हक को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारा हक है। बीजेपी सरकार ने हमारा रिज़्क छीना है, छीन रही है, फांसी लगा रही है, लेकिन क्या है कि हम उसको अब कामयाब नहीं होने देंगे, अपनी रिज़्क रोटी को नहीं छीनने देंगे। परिवार सबके है, कोई अपने परिवार को फांसी नहीं लगाना चाहता। बताओ कोई हो ऐसा? कोई ये चाहता हो कि मैं बीजेपी सरकार के साथ हूं और मैं बीजेपी के लिए अपनी रिज़्क रोटी सब कुछ देना चाहता हूं, अपनी जमीन जायदाद सब उसके लिए गिरवी रख देना चाहता हूं? कोई है ऐसा? सबको मालूम है कि ये गुंडा लोग हैं और ये गुंडागर्दी से हमारी जमीन हड़प कर जाएंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। आज बताओ, आज बताओ कितनी जनता ने इसको इस कुर्सी पर बिठाया था? मुल्क हिंदुस्तान की कितनी बड़ी जनता है और सबने चुन चुन कर इसको कुर्सी पर बिठाया कि मोदी हमारा भला करेगा, मोदी हमारा भला करेगा। लेकिन जितना इस मोदी ने बुरा किया जनता के साथ, शायद के आजादी से लेकर आज तक इतना किसी सरकार ने भी बुरा नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार कितना दिन रही, उसने भी ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया था, जब बीजेपी सरकार ने आज करके दिखा दिया। ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं। ये जनता को इस बात का धोखा दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं। इस भलाई 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 करने के धोखे में हिंदुस्तान को इन्होंने बेच डाला, हिंदुस्तान को इन्होंने बेच डाला। लाल किला इनके बाप का था क्या? लाल किला इनके बाप का था क्या? अरे लाल किले को इन्होंने बेच दिया ना, बेच दिया ना। इनका बाप का था क्या? नहीं था इनका बाप का, तो फिर क्यों बेचा? क्यों बेचा? किसी ने सवाल किया? किसी ने सवाल किया था इनसे? अगर आज हिंदुस्तान की जनता कोई उल्टा काम कर देती, कोई गुनाह उनसे हो जाता, तो आप ये बात मेरी ध्यान से सुने। क्यों ये जो आज तक वाले पत्रकार, चाटुकार पत्रकार है ना, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, एक महीना तक कम से कम, तो एक महीने तक वरना ज्यादा से ज्यादा तो जिंदगी गुजर जाती, लेकिन वो बात नहीं छुपती। क्यों? ये मीडिया बिका हुआ मीडिया है, मीडिया बिका हुआ मीडिया है। कितने किसान शहीद हो गए आज तक आपने देखा? किसी आज तक चैनल पर देखा है क्या? किसी ने दिखाया हो कितने जवान शहीद हो गए? नहीं दिखाया। क्यों? कि बिका हुआ मीडिया है। मीडिया बिका हुआ है, दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया है। कान खोलकर सुन ले दलाल मीडिया। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप इस बात को न भूलें कि ये सरकार और ये दलाली ज्यादा दिन चलने वाली तुम्हारी नहीं है। एक न एक दिन इसका एंड आएगा और आ चुका। अब तुम्हारी दलाली नहीं चलने वाली, अब तुम्हारी दलाली नहीं चलने वाली। अब ये गुंडों की सरकार खत्म, ये गुंडागर्दी खत्म। अब मुल्क हिंदुस्तान की जनता अपने हक के लिए जाग उठी है। अब मुल्क हिंदुस्तान की जनता अपने हक के लिए जाग उठी है। बताओ इस देश के अंदर कोई भला काम हुआ? मैं बार बार पूछ रहा हूं, हुआ कोई भला काम? अगर किसी का हुआ हो तो बता दो, किसी हिंदू मुसलमान का किसी का हुआ तो कोई भला काम भाई बता दो मुझे। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं, क्योंकि भलाई तो इन्होंने सीखी नहीं, तो भलाई का काम कैसे कर देंगे? जब भलाई इन्होंने सीखी नहीं तो भलाई का काम ये कैसे कर देंगे? आप बताओ कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज बनवाई जैसा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग बनवा गए? लाल किला है, ताजमहल है, या कोई ऐसी कुतुब मीनार है, या चार मीनार है, कोई ऐसी चीज बनवाई? ऐसी चीज नहीं बनवाई ना, नहीं बनवाई ना, बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो खुद बनी बनाई चीज को जो इनको बनकर, जो इनके लिए बना बनाकर छोड़ गए, दे गए, उनको भी बेचना चाह रहे हैं। तो बताओ ये बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते हैं क्या?
नहीं बनवा सकते। लाल किला इनके बाप का था क्या? ताजमहल इनका बाप का है? कुतुब मीनार इनके बाप की है? किसकी है? चार मीनार इनके बाप की है? किसकी है? ये देश इनका बाप का है? देश की कुर्सी किसकी है? देश किसका है? ये जनता का देश है, किसानों का देश है। ये धरती किसकी है? किसानों की धरती है, किसानों की धरती है। तो फिर इनका राज क्यों? ये क्यों अपना राज चलाना चाहते हैं? क्यों किसानों को फांसी लगा देना चाहते हैं ये लोग? क्या ये समझते हैं कि धरती हमारे बाप की है, ये देश हमारे बाप का है? नहीं, चुटकियों में नीचे गिरा देंगे, चुटकियों में नीचे गिरा देंगे और अपना हक छीनेंगे। नहीं छोड़ेंगे अपने हक को, नहीं छोड़ेंगे अपने हक को। ये लोग समझते हैं कि हम ये लोग समझते हैं कि जनता सो गई है। नहीं सोई, अपना हक जनता मांगेगी, मांगती रहेगी और लेकर रहेगी। अपना हक जनता मांग कर रहेगी, चाहे लाठियां बरसे, पत्थर बरसे, आंसू गैस के गोले छोड़ा जाए, पानी बरसाया जाए और गोली बरसाई जाए, चाहे एक एक के सीने पर 70 गोलियां, तो जहां 70,000 गोलियां भी लगे, लेकिन क्या है कि अपने हक को नहीं छोड़ेंगे, अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। मैं सभी से कह देना चाहता हूं, जो किसान सड़कों पर निकले हुए हैं, उनके कंधों से कंधा मिलाएं और उनके कदम के साथ कदम बढ़ाएं और उनके साथ अपनी आवाज को बुलंद करें, उनके साथ अपनी आवाज को बुलंद करें, उनके साथ मिलकर अपने हक को लें। एक का हक नहीं है, 2 का नहीं है, 10 का नहीं है, एक गांव का हक नहीं है, एक शहर का हक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये हक है, पूरे हिंदुस्तान का। कितना का है? पूरे हिंदुस्तान का है। गरीब हो चाहे अमीर हो, फकीर हो या मालदार हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी बिरादरी हो, ये हक सबका है, ये हक सबका है। सबको सामने आना है, आ गए, अपना हक छीनेंगे, अपना हक छीनेंगे, अपना हक छीनेंगे। अपने हक के लिए हम मरेंगे, अपने हक के लिए हम मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हक अपना नहीं जाने देंगे, हक अपना नहीं जाने देंगे। कान खोल कर सुन ले बरार मीडिया, कान खोल कर सुन ले मोदी, कान खोल कर सुन ले तड़ी पार अमित शाह। तुमने सोचा कि जनता सो गई, जनता फिर से जाग उठी है, जनता फिर से जाग उठी है, जनता फिर से जाग उठी है। तुम्हारे बहकावे में अब ये जनता आने वाली नहीं है। तुम झांसाराम थे, तुम झांसाराम थे, झांसाराम रहोगे, झांसाराम रहोगे, लेकिन क्या है कि जनता तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है। तुमने पहले झांसा दिया, सरकार बना ली, झांसा देकर सरकार बना ली, लेकिन क्या है, झांसा देकर तुमने अपनी सरकार बनाई, लेकिन क्या है, सरकार तो बन गई, गुंडागर्दी चला ली। अब समझो तुम्हारा खात्मा हो गया, अब समझो तुम्हारा खात्मा हो गया। अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली, अब तुम्हारा जुल्म खत्म, तुम्हारी सरकार खत्म। गद्दे से नीचे बैठ चुके हो, बैठे नहीं तो अब बैठ जाओगे, बैठे नहीं तो अब बैठ जाओगे। अब ये जनता नीचे बैठी हुई है, तू गद्दी पे बैठा हुआ है, राज कर रहा है, लेकिन क्या है, अब जनता गद्दी पर बैठेगी, तू नीचे आके पड़ेगा। तुझे जनता के कदमों को चाटना होगा। क्यों? कि ये गरीब लोग हैं, किसान हैं, धरती का सीना चीर कर ये फसल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं और तेरा पेट भरते हैं। इस धरती के सीने को चीर कर ये गन्ना उगाते हैं, तेरा पेट भरते हैं। तेरा पेट अभी नहीं भरा, जब तेरा पेट नहीं भरा तो तूने मुल्क हिंदुस्तान की जनता को बेच देना चाहा, इस जमीन को बेच देना चाहा, इस धरती को बेच देना चाहा, इस तिरंगे की शान को तूने खत्म कर दिया। ये तिरंगा जो पूरी दुनिया में सबसे अलग पहचान थी, इसकी पहचान को तूने खत्म कर दिया। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, आज तुझे पता चल जाएगा, अब तुझे पता चल जाएगा हिंदुस्तान की जनता क्या है और मैं क्या हूं। तुझे पता चल जाएगा हिंदुस्तान की जनता मुझसे है या मैं हिंदुस्तान की जनता से हूं। कान खोल कर सुन ले, हिंदुस्तान की जनता अपने हक को मांग रही है,
इनका हक दे दिया जाए, इनका हक दे दिया जाए, इनको फांसी ना लगाई जाए। अगर तुमने ये बात सोची, अगर तुमने ये बात सोची कि हम हिंदुस्तान की जनता को फांसी लगा देंगे, हम हिंदुस्तान को बेच देंगे, हम हिंदुस्तान को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बना देंगे, तो कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। और जालिमों, कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान की जनता ये काम हरगिज नहीं होने देगी। चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए, पत्थर से पत्थर बजाना पड़ जाए, आंख से आंख मिलानी पड़े, लेकिन हमें सरकार से ये बात मालूम करनी है, ये सवाल करना है कि सरकार, तूने पैसे की करेंसी जो घटाई, तूने हिंदुस्तान की जो करेंसी गिराई, किसने कहा था? किसी कानून में लिखा हुआ था। बाबा अंबेडकर साहब जो इतनी मोटी किताब लिखकर गए हैं, उसमें कितने कानून लिखे, उसमें कितना कानून उन्होंने लिखा? क्या उसमें बाबा अंबेडकर ने यह भी लिखा था कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के गुंडे इस कानून को बदल दें और किसानों के खिलाफ 3 कानून लाएं? लिखा था? लिखा था? नहीं लिखा। क्या उसमें लिखा था कि 3 तलाक, बीजेपी वाले 3 तलाक, बीजेपी की सरकार आएगी और 3 तलाक लाएंगे? वो ला सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं, लाए? अरे उसमें लिखा था? नहीं लिखा ना। उसमें इतने सारे कानून बनाए और इतनी मोटी किताब कानून बनाकर उन्होंने लिख दी। कितनी मोटी किताब? इतनी मोटी किताब। आप कहीं जाते होंगे तो बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई होती है, तो उसके बगल में वो एक किताब है, एक किताब है। तो वो जो किताब है ना, वो जो किताब है वो कानूनों की किताब थी। उसमें बाबा अंबेडकर ने जो कानून बनाए थे, अरे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल खामोश बैठ जाओ। उसमें जो कानून लिखे थे, उसमें जो कानून लिखे थे, उसमें आखिर में यह शब्द लिखा था कि जो कानून इस किताब के अंदर आ गए वो कानून रहेंगे। जो कानून इस किताब के अंदर लिख गए वो कानून रहेंगे, ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, ना तो कानून घटेंगे ना बढ़ेंगे। अब बताओ, कानून घटा है बढ़ा है? बड़ा है ना, बड़ा है ना। इनको जो कानून बनाना था वो ये कानून बनाता था कि भाई जो हिंदुस्तान के अंदर जुल्म करेगा, जो बहन बेटियों को परेशान करेगा, हिंदुस्तान की जनता को परेशान करेगा, उसके खिलाफ ये कानून बनाते, उसके खिलाफ ये कानून बनाते।